अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हान मेडिकोस चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइपरप्लेजिया के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एट्रोपी के बारे में। चलो पहले डिफाइन करते हैं एट्रोपी कि एट्रोपी क्या है। एट्रोपी बेसिकली डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल और टिश्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेल का टिश्यू का साइज़ जो है ना डिक्रीज हो जाता है, श्रिंक हो जाता है सेल टिश्यू का साइज़। ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉजिंग ऑफ द सेलुलर सब्सटेंसेस। अल्टीमेटली जब साइज ऑफ द सेल डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ऑर्गन साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। इसमें जो है ना नंबर ऑफ द सेल जो है ना दे रिमेन अनचेंज, यानी नंबर ऑफ द सेल जो है ना अनचेंज होंगे। सिर्फ जो है ना साइज ऑफ द सेल जो है ना ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द सेल्स which reduce its size, this is called एट्रोपिक सेल। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रोपिक सेल इसको कहते हैं। ये जो एट्रोपिक सेल होता है बेसिकली दे डैमेज इट्स फंक्शन। ये जो है ना अपना फंक्शन लॉस कर लेता है, बट दे आर स्टिल जो है ना लाइव होता है, ये डेड नहीं होता। अगर किसी भी टाइम ये स्ट्रेस रिमूव हो जाए तो ये सेल जो है ना अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस चला जाएगा। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि एट्रोपी जो है ना रिवर्सिबल चेंज होता है, रिवर्सिबल डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल और टिश्यू होता है। अच्छा, क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इसके पीछे। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि या तो डिक्रीज होती है सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोडक्शन जो है ना डिक्रीज हो जाती है, या इंक्रीज डिग्रेडेशन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर प्रोटीन जो है ना इसकी ब्रेकडाउन या तो इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से एट्रोपी होती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल और काजेस की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोपी की तरफ। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में क्या है, तो फिजियोलॉजिकल एट्रोपी का एग्जाम्पल है लिम्फाइड टिश्यूज़। जितने भी लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं विद टाइम टू टाइम एज के साथ जो है ना ये लिम्फाइड टिश्यूज़ जो है ना इसको ब्लड सप्लाई सारी चीज़ें न्यूट्रिशनल सप्लाई कम हो जाती है और जो है ना साइज बिकम रिड्यूस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जिस तरह थाइमस, अनदर एग्जांपल है थाइमस। एडल्ट लाइफ में जो है ना थाइमस सेल जो है ना श्रिंक हो जाते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं साइज में, और ये अपना फंक्शन लॉस कर लेता है। इसी तरह गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स में क्या होता है कि आफ्टर मेनोफेज जो है ना गोनेड जो है दे बिकम जो है ना रिड्यूस इन साइज एंड दे बिकम श्रिंकेज। इसी तरह ब्रेन सेल एजिंग के साथ जो है ना क्या हो जाता है, इसका साइज जो है ना डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एज की वजह से। अनदर एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोपी का बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है साइज ऑफ द बोनी ट्रेबेकुलिस का साइज जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फिजियोलॉजिकल एट्रोपी। नाउ कम्स टुवर्ड द पैथोलॉजिकल एट्रोपी की तरफ। चाहे जब साइज ऑफ द सेल जो है ना डिक्रीज हो जाए और इसमें कोई पैथोजेनिक एजेंट इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोपी। तो नंबर फर्स्ट वन है बेसिकली इस्कीमिक एट्रोपी या इस्कीमिक एट्रोपी। अच्छा, इस्कीमिक एट्रोपीज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसका स्मॉल एट्रोपिक किडनी, जब ब्लड सप्लाई टुवर्ड द किडनी जो है ना ये डिक्रीज हो जाए। ठीक है, जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशनल सप्लाई टू द टिश्यू और ऑर्गन डिक्रीज हो जाएगी एंड दे विल लीड टू श्रिंकेज ऑफ द सेल एंड दिस इज कॉल्ड इस्कीमिक एट्रोपी। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इज स्मॉल किडनी। अनदर वन इज एट्रोपी ऑफ द ब्रेन ड्यू टू सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है ना ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होगी तो अल्टीमेटली रिडक्शन ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशनल सप्लाई कम होगी और सेल जो है ना बिकम श्रिंक हो जाएगा और डिक्रीज इन साइज हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेन एट्रोपी, ब्रेन सेल एट्रोपी। अनदर वन इज इस्कीमिक एट्रोपी ऑफ द माइकार्डियम। किस वजह से, ड्यू टू नेर्विंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी की वजह से। अगेन जो है ना जैसे ही कोरोनरी आर्टरी जो है ना क्या होगी, नैरो होगा तो अगेन ब्लड सप्लाई जो है ना कम हो जाएगी। जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होगा तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई कम हो जाएगी टिश्यू को, सेल को, माइकार्डियम सेल को, और दे विल लीड टू इस्कीमिक एट्रोपी।
अनदर वन इज मिथोलॉजिकल एट्रोपी में डिसयूज एट्रोपी है। डिसयूज एट्रोपी का मतलब ये है कि व्हेनेवर जब फंक्शनल एक्टिविटी जो है ना रिड्यूस कर जाता है, कोई फंक्शनल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल वेस्टिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ द लिम्ब एमोबिलाइज एंड प्लास्टर कास्ट। फॉर एग्जांपल जो है ना हमारा हाथ जो है ना इसको प्लास्टर लगा हुआ है और इसकी मूवमेंट जो है ना रिड्यूस हो जाती है, इसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, तो अल्टीमेटली जैसे मूवमेंट नहीं होगी तो अल्टीमेटली उसको ब्लड सप्लाई जो है ना नॉर्मल से कम हो जाएगी। जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रिड्यूस हो जाएगी, न्यूट्रिशन सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और सेल जो है ना बिकम श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है। अनदर वन इज एग्जाम्पल है न्यूरोपैथिक एट्रोपी। न्यूरोपैथिक एट्रोपीज में क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो स्केलेटल मसल होते हैं इसका नर्व डिपेंड करता है बेसिकली नर्व सप्लाई के। इसका नॉर्मल फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नर्व सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर किसी वजह से ये नर्व सप्लाई जो है ना इंटरप्टेड हो जाए, फॉर एग्जांपल एन्फोलियोमेलाइटिस में या मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स में, या मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर में या फोलियोमेलाइटिस पोलियो में, ठीक है। तो पोलियो क्या है? बेसिकली वायरल डिजीज़ है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वायरस गो टूवर्ड द इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन से फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, इसको बोलते हैं ब्लड वायरीमिया। आफ्टर दैट दिस वायरस एंटर इनटू द सीएनएस में एंटर हो जाते हैं और स्पाइनल कार्ड में चला जाते हैं और ये स्पाइनल कार्ड को क्या कर लेता है? वहाँ को इसको डैमेज कर ले देता है और इसकी वजह से जो नर्व सप्लाई है वो क्या हो जाती है? इंटरप्टेड हो जाती है टूवर्ड द स्केलेटल मसल। तो हमारा जो जो लोअर लिम्ब होता है उसको ब्लड सप्लाई जो है, जब नर्व सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी ब्लड सप्लाई। जैसे ही ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई कम हो जाएगी और टिश्यू जो है ना या टिश्यू सेल जो है ना क्या हो जाएगा? श्रिंकेज हो जाएगा और जिसको बोलते हैं इस्कीमिक एट्रोपी ड्यू टू इंटरप्टेड नर्व सप्लाई की वजह से, और इसको डीनर्वेशन एट्रोपी भी कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल इज पोलियोमेलाइटिस एंड मोटर नर्व डिसऑर्डर, इसका एक एग्जांपल है। ओके। अनदर वन इज एंडोक्राइन एट्रोपी। ठीक है। एंडोक्राइन एट्रोपीज में क्या होता है? फॉर एग्जांपल हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है कि दे विल लीड टू atrophy of thyroid gland, they will lead to atrophy of adrenal gland, they will lead to atrophy of gonads। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये सारे जो है ना एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जब पिट्यूटरी हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाती है किसी भी पैथोलॉजी की वजह से तो क्या होगा? तो थायराइड ग्लैंड को जो है ना हार्मोनल जो है ना स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड को कम हो जाएगी एंड गोनेड्स को कम हो जाएगी एंड दे बिकम श्रिंकेज एंड दे विल लीड टू एट्रोपी ऑफ थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स ड्यू टू हाइपोपिट्यूटरिज्म ड्यू टू एनी पैथोलॉजी। अनदर वन इज हमारे पास है प्रेशर एट्रोपी। प्रेशर एट्रोपी में क्या होता है कि परसिस्टेंट प्रेशर जो है ना टिश्यू और आर्गन के ऊपर जो है ना, जो नाइबरिंग आर्गन्स होते हैं, नाइबरिंग टिश्यूज होते हैं, उसके ऊपर परसिस्टेंट प्रेशर जो है ना पड़ता रहता है ड्यू टू फॉर एग्जांपल ड्यू टू ट्यूमर की वजह से, ड्यू टू कैंसर की वजह से। फॉर एग्जांपल इरोजन ऑफ स्पाइन बाय ट्यूमर्स एंड नर्व्स रूट, इरोजन ऑफ स्टर्नम बाय एनोरिज्म ऑफ आर्क ऑफ एरोटास। ठीक है। तो ट्यूमर में क्या हो जाता है या कैंसर में जो नाइबरिंग सेल के ऊपर है उसके ऊपर जो है ना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। बार बार परसिस्टेंट प्रेशर होता है तो ये इंजरी की तरफ सेल जो है ना इंटरफेयर हो जाएगा, ब्लड सप्लाई इंटरफेयर हो जाएगी, नर्व्स ड्रेनेज जो है ना इंटरफेयर हो जाएगी। ठीक है। एंड दे विल लीड टू एट्रोपी ऑफ दैट सेल एंड दिस इज कॉल्ड प्रेशर एट्रोपी। अनदर वन इज कॉल्ड स्टारवेशन एट्रोपीज। स्टारवेशन एट्रोपीज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज प्रोटीन कैलोरिक न्यूट्रिशन जो है ना, लेक ऑफ प्रोटीन कैलोरिक न्यूट्रिशन, एज वी नो कि फॉर द ग्रोथ फॉर द मसल डेवलपमेंट प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल डेवलपमेंट और नहीं होगी एंड दे विल लीड टू स्टारवेशन एट्रोपी। अनदर वन इज
सेनाइल एट्रोपी। सेनाइल एट्रोपी में क्या होता है कि दिस इज अकर्स इन ओल्डर एज, और ओल्डर एज में क्या होता है कि सेल को प्रॉपरली नर्व सप्लाई, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, और इसकी वजह से जो है ना सेल बिकम क्या हो जाता है, सेल साइज बिकम श्रिंकेज होता है, सेलुलर सब्सटेंसेस जो है ना क्या हो जाते हैं, सेलुलर सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं और सेल बिकम श्रिंकेज। सो दिस इज कॉल्ड सेनाइल एट्रोपीज। ठीक है, सो ये था अबाउट जो है ना एट्रोपी के बारे में, कि एट्रोपी में हमने इसकी डिफिनीशन पढ़ी, कि डिफिनीशन क्या है कि जब भी किसी सेल का साइज, किसी टिश्यू का साइज डिक्रीज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एट्रोपी। ठीक है, साइज अल्टीमेटली जब साइज ऑफ द सेल इंक्रीज होगा तो ऑर्गन साइज भी डिक्रीज होगा, तो इसको हम एट्रोपिक सेल कहते हैं। एट्रोपिक सेल जो है ना बेसिकली डैमेज इट्स फंक्शन but they are not dead. Okay, so after that we will study mechanism, example, and pathological example as well as physiological example. So this is all about the atrophy. Inshallah in next lecture we will study about मेटाप्लेजिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा चैनल, और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।